हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर का नाम है हाउ मच कैन वी स्पेंड। ठीक है, हम कितना मतलब इस पूरे चैप्टर में हम मनी के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, इससे पहले हमने जो 11 चैप्टर्स है 1 to 11 चैप्टर्स वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप कि आपने इससे पहले के जो 3 चैप्टर्स है वो सब एक वीडियो में ही ख़त्म हो गए। ठीक है, और जो ये वाला चैप्टर है वो भी इसी क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपने इससे पहले के चैप्टर्स देखे हो। अगर नहीं देखा है तो आपको इससे पहले चैप्टर्स की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, 3-4 चैप्टर्स की। बाकी और पीछे चैप्टर्स देखने के लिए आपको इसी प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को देखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 जिसमें हम मनी के बारे में पढ़ेंगे और ये इस क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये पिक्चर देखो, है ना। यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, मनी रखी है, यहाँ पे नोट्स रखे हैं, कॉइन्स रखे हैं, इनको ये काउंट करेंगे, इन्होंने इसको कलेक्ट किया है, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब है रिया स्टार्टेड टू काउंट द नंबर ऑफ कॉइन्स 1, 2, 5, 10 एंड साहिल स्टार्टेड टू काउंट नोट्स ऑफ 10, 20, 50 एंड 100। ठीक है, इसका नाम रिया है और इसका नाम साहिल है। रिया ने क्या करा, कॉइन्स को काउंट करना स्टार्ट किया। कौन कौन से कॉइन्स हैं यहाँ पर, 1 के हैं, 2 के हैं, 5 के हैं और 10 के कॉइन्स हैं। ठीक है, साहिल ने क्या किया, यहाँ पे नोट्स को काउंट करना स्टार्ट किया। नोट्स कौन कौन से हैं, 10 के नोट्स हैं, 20 के नोट्स हैं, 50 के नोट्स हैं और 100 के नोट्स हैं। ठीक है, दोनों ने अलग अलग, इस एक ने कॉइन को काउंट किया, एक ने नोट को काउंट किया। लुक एट दीज कॉइन्स एंड नोट्स एंड राइट देयर डोमिनेशंस बिलो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इन कॉइन को देखकर, है ना, इन कॉइन को देखकर आपको मनी बताना है कि वो कितना है। जैसे यहाँ पे देखो सबके ऊपर लिखा ही होता है, वैसे तो कॉइन है, कॉइन पे भी लिखा हुआ होता है कि ये कितने का कॉइन है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो ये 1 का कॉइन हो गया, ये 2 लिखा है तो ये 2 का कॉइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 लिखा है तो ये 5 का कॉइन हो जाएगा। नोट पे भी सब में लिखा होता है कि कौन कितने का नोट है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 10 का कॉइन है। ठीक है, इसमें 100 लिखा हुआ है तो ये 100 का नोट है ना, ये नोट है पूरा 100 का। ये यहाँ पर 50 लिखा है, इसका मतलब ये 50 का नोट है। ये 20 का नोट है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर 20 का नोट और इस पे 10 लिखा है तो ये 10 का नोट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कॉइन हो चाहे नोट हो उसके ऊपर उसका प्राइस मनी लिखा हुआ रहता है, तो आप उसे देख के पहचान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है रहीम काका द टॉय सेलर, है ना। रहीम काका कौन है, टॉय सेलर है जो टॉयज सेल करते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत सारे टॉयज लेकर आए हैं। ठीक है, सब पे प्राइस लिखा है कि एलिफेंट का प्राइस है 15 रुपीज़, स्कार का प्राइस है 14 रुपीज़, इस बॉल का प्राइस है 20 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछा है। ये जो बांसुरी है ये सारे के सारे, एक बांसुरी 10 रुपीज़ की है। ठीक है, और इसने क्या किया है, एक 10 रुपये का कॉइन नोट दे रहा है इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 1 बॉल कॉस्ट इक्वल्स टू 20 रुपीज़, एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपीज़ है। ठीक है, रिया गिव्स डैश कॉइन्स ऑफ 5 फॉर द बॉल, 5 के वो कितने कॉइन्स देगी कि वो 20 रुपीज़ के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अगर वो 5 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़ कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़ हो जाएगा। ऐसे ही एक और 5 रुपीज़ का नोट ले और एक और 5 रुपीज़ का नोट ले तो टोटल कितने यहाँ पे प्राइस हो जाएंगे, मनी हो जाएगा 20 रुपीज़। ठीक है, 5 + 5 हो गया 10 + 5 15 + 5 20। तो यहाँ पर वो 5 के 1 2 3 4 कॉइन्स लेगी जो कि किसके इक्वल होगा, 20 रुपीज़ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और साहिल गिव्स डैश नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ फॉर द बॉल, उस एक बॉल को खरीदने के लिए साहिल कितने नोट देगा, 10 के। ठीक है,
तो 10 के वो कितने नोट्स देगा, 10 के 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 रुपीज़, है ना। तो 10 के वो 2 कॉइन्स देगा जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 20 रुपीज़ के इक्वल हो जाएगा, एक बॉल के कॉस्ट के इक्वल, ठीक है, जिससे कि वो उस बॉल को खरीद सकता है, ठीक है। उसके बाद है नेम द टॉय यू कैन बाय फॉर 10 रुपीज़। उस टॉय का नाम लिखना है जिस टॉय को आप 10 रुपीज़ में खरीद सकते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर 10 रुपीज़ किसका है भाई, एक तो है बांसुरी है, दूसरी हमें टॉय लिखना है ना। तो 10 रुपीज़ में हम क्या खरीद सकते हैं, 10 रुपीज़ में सिर्फ हम एक बांसुरी को खरीद सकते हैं, ठीक है। एक फ्लूट हम खरीद सकते हैं यहाँ पर 10 रुपीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्लूट, ठीक है। दूसरा है नेम द टॉयज यू कैन बाय फॉर 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ में आप कौन से टॉयज खरीद सकते हैं। तो 20 रुपीज़ में आप फ्लूट भी ले सकते हैं, बॉल भी ले सकते हैं, एलिफेंट भी ले सकते हैं, टॉय एलिफेंट, और टॉय कार भी ले सकते हैं। ये सब आप 20 रुपीज़ में ले सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे 20 रुपीज़ की एक बॉल लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉल, है ना, कि हम 20 रुपीज़ की क्या खरीद सकते हैं, एक बॉल खरीद सकते हैं। If the cost of a car is 14 rupees and the Riya has 10 rupees with her, how much more money does she need to buy the car? ठीक है, अगर एक टॉय कार की कॉस्ट 14 रुपीज़ है बट रिया के पास सिर्फ 10 रुपीज़ ही है ना, तो उस टॉय कार को खरीदने के लिए और उसे कितना मनी चाहिए ताकि वो उस टॉय कार को खरीद सके, ठीक है। तो टॉय कार का प्राइस कितना है 14 रुपये, जिसमें से 10 रुपीज़ उसके पास है ही, हम इसे माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि और उसे कितना मनी चाहिए। 4 माइनस 0 हो जाएगा 4, 1 माइनस 1 0, मतलब उसे 4 रुपीज़ और चाहिए ताकि वो उस टॉय कार को खरीद सके, ठीक है। ओके, इसके बाद 5th है रिया एंड साहिल टुगेदर हैव 30 रुपीज़, ठीक है। रिया और साहिल दोनों के पास मिलाकर टोटल 30 रुपीज़ हैं। राइट द नेम ऑफ द टॉयज विच दे कैन बाय, ठीक है। उस 30 रुपीज़ में वो कौन कौन से टॉय खरीद सकते हैं। तो वो एक क्या खरीद सकता है, टॉय एलिफेंट भी खरीद सकता है, ठीक है, टॉय एलिफेंट भी खरीद सकता है एंड टॉय कार भी खरीद सकता है, ठीक है, टॉय कार भी खरीद सकता है। तो वो ये दोनों चीज़ें 30 रुपीज़ में खरीद सकता है। कैसे बताती हूँ अभी, है ना। तो जैसे यहाँ पे इसकी कॉस्ट कितनी है 15 रुपीज़ है, ठीक है, और इसकी कॉस्ट कितनी है 14 रुपीज़ है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो गया 9, 1 + 1 2। तो 30 रुपीज़ में सिर्फ एक ही रुपये तो कम है, बाकी ये दोनों चीज़ें वो खरीद सकता है, टॉय कार भी और टॉय एलिफेंट भी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 117। फाइंड द टोटल अमाउंट एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हमें टोटल अमाउंट फाइंड करके करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। इसने होल्ड किया है 5 रुपये का कॉइन और इसने होल्ड किया है 10 रुपीज़ का कॉइन, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, तो हमें इसका टोटल ऐड करके बताना है कि इनमें से कौन सी काउंटिंग इसके इक्वल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल, ये हो गया 1 रुपीज़ प्लस 1 रुपीज़ कितना हो गया 2 रुपीज़, ठीक है। हम इन तीनों को ही ऐड कर देंगे 1 + 1 + 5, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 2, 2 + 5 कितना हो जाएगा 7 रुपीज़। तो यहाँ पे टिक किस पे करेंगे हम 7 पे, ठीक है। इसके बाद है ये हो गया यहाँ पर 10 रुपीज़, ठीक है, 10 + 2 हो गया 12 रुपीज़, 12 + 2 हो गया 14 रुपीज़, 14 + 2 हो गया 16 रुपीज़। तो हम इस पे 16 पे टिक करेंगे, ठीक है। हम किस पे टिक करेंगे बेटा 16 पे टिक करेंगे। अब यहाँ पे 5 + 5 10 रुपीज़ हो गया, +5 15 रुपीज़, +2 17 + 2 19 रुपीज़, ठीक है। कितना हो गया टोटल
19 रुपीज़, तो हम इस पे 19 पे टिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद है लेट अस प्ले मेक योर ओन करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ पेपर स्लिप्स। ठीक है, एक पेपर स्लिप्स को आप कट कर दो रेक्टेंगुलर शेप में, है ना, और उस पर अलग अलग प्राइज मनी लिख दो, वो हो गया। ठीक है, और अगर आप ड्राइंग बनाना चाहें, उसे सेम नोट बनाना चाहें ड्रॉ कर करके, तो आप वो भी बना सकते हैं। ठीक है, प्ले आ शॉपिंग गेम इन दी क्लासरूम। ठीक है, शॉपिंग गेम खेलो, फिर आप कुछ सामान ऐसे ही रख लो, है ना, ऐसी प्ले करना है ना, तो कोई भी सामान थोड़े बहुत आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप पेपर स्लिप से आप नोट्स बनाएंगे और उसके बाद उसको ऐसे प्ले करेंगे, खरीदेंगे प्राइज मनी लेकर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 18। फिल और ड्रॉ द अमाउंट इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूजिंग द गिवन करेंसी। ठीक है, चलो तो हमें क्या करना है, फिल और ड्रॉ, फिल भी कर सकते हैं या हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, अमाउंट इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, जो कि इस सेम करेंसी को बताए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है 5 + 2 कितना हो गया, 7 + 1 8 हो गया। ठीक है, और 10 + 20 हो गया 30, तो 30 + 8 = कितना मनी हो गया यहाँ पर 38। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे क्या बनाना है, ये 20 रुपीज़ को, है ना, इतने तरीक़ों से बताया गया है कि 10 + 10 कॉइन हम नोट्स लेंगे, 2 नोट 10 के, तो वो 20 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही इसमें हम एक 10 का ले सकते हैं, बाकी 2 2 2 2 2 के लेंगे, तो ये 20 के इक्वल होगा। उसी तरीके से हमें 10 रुपीज़ को बनाने के लिए अलग अलग करेंसी और नोट्स यूज़ करने हैं। जैसे हम सिर्फ एक नोट भी ले सकते हैं, ठीक है, जो कि 10 रुपीज़ बन जाएगा। हम यहाँ पर 2 कॉइन्स ले सकते हैं 5 के, ठीक है, तो भी 10 रुपीज़ बन जाएगा। हम यहाँ पर 2 के 5 कॉइन्स भी ले सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, 2 के, जो कि किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा। ठीक है, और हम 1 के भी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रुपीज़ ले लिया, मतलब 10 कॉइन ले लिया 1 का, तो भी ये किसके इक्वल होगा, 10 रुपीज़ के इक्वल होगा। ठीक है, ये बन गया यहाँ पर अलग अलग नोट्स और करेंसीज में सेम अमाउंट। ठीक है, इसमें अब हमें 13 रुपीज़ बनाना है, तो हम एक 10 का नोट ले सकते हैं और एक 3 का, नहीं 3 का कॉइन थोड़ी होता है, एक 2 का और एक 1 का कॉइन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 के इक्वल। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 5 5 5 हो गया 10, और यहाँ पे हो गया 2, और ये हो गया 1, ये भी किसके इक्वल हो गया, 13 के इक्वल हो गया। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लेंगे यहाँ पर 2 के कॉइन, 1 2 4 और 1 5 हो गया, एक 5 का कॉइन ले लिया, तो ये हो गया 10 रुपीज़, 1 1 और 1, ये हो गया टोटल 13 रुपीज़। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक हमने सीधा 10 का नोट ले लिया और 1 के कॉइन्स ले लिए, यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, अब 8 रुपीज़ बनाने के लिए आप एक 5 का कॉइन ले सकते हैं एंड एक 2 का कॉइन ले सकते हैं और एक 1 का। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, 8 के इक्वल हो गया। इसमें आप 2 के 4 कॉइन्स ले सकते हैं, है ना, 2 4 6 एंड दिस इज 8। ठीक है, सॉरी 2 होगा ना, ये टोटल कितना सम हो गया, 8 कॉइन्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पर एक हम ले सकते हैं 1 के 8 कॉइन्स ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 के, है ना, और क्या बना सकते हैं, 5 अलग से बनाएंगे, मतलब 2 2 और 1, ये हो गया 5 रुपीज़।
फिर एक और 2, फिर एक 1, ये हो गया टोटल 8 रुपीज़। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद नेक्स्ट पेज है मैच द सेम अमाउंट बाय ड्राइंग अ लाइन। एक लाइन बनाकर हमें सेम अमाउंट को ड्रॉ करना है। जैसे ये 5 रुपीज़ है, 5 + 10 कितना हो गया 15, और ये 5, 10, 15, तो ये इससे मैच कर दिया है ना। दूसरे में है 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 रुपीज़, तो हम 7 कहाँ पर है 5, 6, 7, तो हम इसे इससे मैच कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सी वाले में कितना है 5 + 5 10 + 2 12, और ये एक ही तो बचा है, तो 10 + 2 हो गया 12। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर पूरा मैच, है ना। चलिए, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा हो चुका है कंप्लीट, है ना। चैप्टर हमारा हो गया इसी एक पार्ट में कंप्लीट। ठीक है, एंड आई होप कि आपको यहाँ पर इस चैप्टर में जो सिखाने की कोशिश की गई थी वो आपको समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है नोट्स या फिर कॉइन्स में या इस वीडियो में किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। और इससे पहले के जो हमने चैप्टर्स किए हैं उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, और अगर स्टार्टिंग में किसी को देखना हो तो फिर आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इससे पहले के 5-6 चैप्टर्स के लगभग मैंने आपको लिंक दे दी है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो। ठीक है, इसके बाद हम हाफ ईयरली की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। अब बाकी हमारे पास अभी 2 चैप्टर और बच गए, उसके बाद पूरी बुक ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगर समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको ऐसे मिलती रहे। ठीक है, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।